हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अलजेब्रा यानी कि बीजगणित पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने ये रहा। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि 9x स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स और माइनस का 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर के गुणनफल में यदि एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांक क्रमशः ए बी और सी है तो ए प्लस बी माइनस सी का मान है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। आपको क्या दिया गया? आपको दिया गया है कि 9x स्क्वायर प्लस का 15 माइनस का x का गुणा करना है इनटू क्या करना है, माइनस का 1 माइनस का x प्लस का x स्क्वायर। आपसे कह रहा है कि x क्यूब का गुणांक a मानो और x स्क्वायर का गुणांक b मानो और x का गुणांक c मानो। तो बताना ये है कि a प्लस बी माइनस सी का मान है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। आप करिए ना गुणा। पहले हम माइनस 1 को पकड़ेंगे, गुणा करेंगे, क्या आएगा, माइनस का 9x स्क्वायर फिर माइनस का 15 बना देगा और माइनस माइनस प्लस बना देगा प्लस का x। अब माइनस x का भीतर गुणा करोगे क्या बनाएगा, माइनस का 9x स्क्वायर है और ये x क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। माइनस का 15x और माइनस माइनस x करोगे तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का भीतर गुणा करना है तो क्या बनाएगा, प्लस का 9x की पावर 4 प्लस का 15x स्क्वायर माइनस का x इंटू एक्स स्क्वायर करोगे क्या बना देगा, x क्यूब बना देगा। अब आपको देखना ये है कि x क्यूब का गुणांक क्या है। आप कहोगे x क्यूब का गुणांक चाहिए हमको। x क्यूब का गुणांक देखो, माइनस का 9x क्यूब है और माइनस का x क्यूब, दोनों मिलाकर क्या बना देगा, माइनस का 10x क्यूब बना देगा। ये चीज कंफर्म हो गया। इसका मतलब x क्यूब का गुणांक जो हमसे कह रहा है कि a है, इसका मतलब a की वैल्यू जो होगी, a की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 10 आएगा। ये चीज कंफर्म। अब देखो आपको चाहिए एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो कहां है, आप कहोगे माइनस का 9x स्क्वायर ये हो गया और ये प्लस का x स्क्वायर और ये 15 प्लस का x स्क्वायर। आप मुझे बताओ 15 प्लस का x स्क्वायर है 15 और एक ये 16x स्क्वायर, 16 में से जब 9 जाएगा कितना बचेगा, 7x स्क्वायर बचेगा। आप कहोगे 7x स्क्वायर बचेगा। ये कह रहा है कि b का गुणांक है, यानी कि मतलब b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब चाहिए आपको x का गुणांक। x का गुणांक देखो, यहाँ देखो प्लस का x दे रखा, ये माइनस का 15x, माइनस 15 प्लस x करोगे माइनस का 14x हो जाएगा। माइनस का 14x और तो कहीं x दे नहीं रखा, यानी कि माइनस का 14x हो जाएगा। ये जो गुणांक है ये c की वैल्यू है, c की वैल्यू कितनी है, माइनस का 14। अब आपसे कह रहा है कि और देखो किसी से लेना देना नहीं, आप देखो सब कहानी खत्म हो गई। आपको x क्यूब एक्स स्क्वायर और x के गुणांक से मतलब है। अब चाहिए आपको a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू चाहिए। आप देखो a की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10, b की वैल्यू कितनी है, प्लस का 7 और c की वैल्यू जो है माइनस का 14। माइनस माइनस बना देगा प्लस, प्लस का 14 हो जाएगा। आप अगर ध्यान से देखो 7 और 14 21, 21 में से जब 10 जाएगा कितना बचेगा, 11 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, जब x बराबर 1/9 हो, y बराबर माइनस का 3/4 हो तो व्यंजक 81x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस का 72xy का मान है। दोस्तों रखना ही तो है आपको, कुछ नहीं। आप मुझे तो 81x स्क्वायर आपके सामने इक्वेशन दे रखी है, 16y स्क्वायर और आपके सामने दे रखा माइनस का 72xy का मान ज्ञात कीजिए। आप मुझे तो xy की वैल्यू तो पता ही है। आप मुझे तो x की वैल्यू क्या है, 1/9 है, तो 1/9 का स्क्वायर करोगे कितना बना देगा, 1/81 प्लस 16। y की वैल्यू क्या है, माइनस का 3/4 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का बना देगा 3 का 9/16 माइनस का 72x की वैल्यू रखोगे 1/9 और y की वैल्यू जो है माइनस का 3/4 है। आप मुझे तो इसको सॉल्व करना। देखो 81 से 81 कैंसिल हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। आप कहोगे 9 चौको 36, 36 दूनी क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। इधर देखो कितना बचेगा, 1 और इधर बचेगा 9। ये देखो माइनस का 2 और माइनस का 3 जो होगा वो प्लस का 6 बना देगा। अब देखो कितना आया, 9 6 15 और 1 16 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, गुणनफल एक्स स्क्वायर माइनस 2 कोष्टक 1 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर और x के गुणांकों का योगफल है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, अंदर गुणा करना है बस। इसका गुणा करोगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ही बनाएगा, माइनस का 2 बनाएगा, फिर माइनस का 3x का गुणा भीतर करोगे क्या बना देगा, माइनस का 3x क्यूब माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 6x
फिर इधर 2x² का भीतर गुणा करो क्या बना देगा, प्लस का 4x की पावर 4, मतलब प्लस का 2x की पावर 4 बनाएगा ना। फिर माइनस का 2 और 2x² बनाएगा माइनस का 4x²। आपको चाहिए x² और x के गुणांक सिर्फ चाहिए। आप मुझे तो x² ये दे रखा और x² कहां दे रखा, ये दे रखा, यही तो दे रखा ना। माइनस का 4x² प्लस का x² करोगे कितना बनाएगा, माइनस का 3x²। मतलब कि x² का जो गुणांक है वो कितना है, माइनस का 3 है, निकल कर आ गया। और चाहिए x का गुणांक, x का गुणांक यहाँ देखो सिर्फ एक ही दे रखा ना 6x। इसका मतलब x का गुणांक जो होगा वो कितना होगा, 6। अब कह रहा है इन दोनों का योगफल, माइनस का 3 प्लस 6 करोगे कितना आएगा, 3 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि यदि a, b और c विभिन्न पूर्णांक इस प्रकार हैं कि a लेस देन b, b लेस देन c, c लेस देन 0, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपको दिया गया है कि a लेस देन b, b लेस देन c और c लेस देन 0। यहाँ पर a, b और c जो है वो क्या है, इंटीजर नंबर है, यानी कि पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है, माइनस का 1, 0, 1, इधर माइनस का 2, इधर 2, इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। आप अपने मन से वैल्यू मानो ना कोई, आप कहोगे 0 से सारी छोटी वैल्यू होनी चाहिए एबीसी की। देखो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या है, 0 है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ, देखो एक ही वैल्यू अगर -3 रखता हूँ, -3 से छोटा क्या होगा, -2, और -2 से छोटा क्या होगा, -1, और -1 से बड़ा क्या होगा, 0 होगा। मतलब -3 से बड़ा क्या होगा, -2, -2 से बड़ा -1, -1 से बड़ा क्या होगा, 0 होगा। ये चीज समझ गए। आपने अपने मन से वैल्यू मान ली, ए, बी और सी की वैल्यू -3, -2, -1 मान ली। अब देखो आपसे कह रहा कौन सा सत्य है। आप कहोगे पहला ऑप्शन देखो, a प्लस सी जो है लेस देन b है, यानी कि b बड़ा होना चाहिए। a प्लस सी की वैल्यू देखो, -3 और प्लस का -1 करोगे कितना आएगा, -4, ये बड़ा होना चाहिए। b की वैल्यू कितनी है, -2, b की वैल्यू कितनी है, -2 है। आप मुझे बताओ बहुत ध्यान से, -4 जो है -2 से छोटा है, इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हमको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। जब हमारा आंसर ऑप्शन ए में मिल गया तो हमें क्यों समय बर्बाद करना है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, यदि x एक पूर्णांक है तब x प्लस 1 की पावर 4 माइनस x माइनस 1 की पावर 4 सदैव ही विभिन्न निम्न से विभाज्य हैं। अब मुझे तो x एक पूर्णांक है, s की वैल्यू पहले आप 0 रखोगे, देखो यहाँ 0 रखोगे 1 की पावर 4 1 बनाएगा। यहाँ देखो 0 रखोगे -1 की पावर 4 -1 बनाएगा, 1 में से बन जाएगा, कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। आप कहोगे इससे बात नहीं चलेगी, आप कहोगे 6 भी कट जाएगा, 9 भी काट देगा, 8 भी काट देगा, 12 भी काट देगा 0 को। आप कहोगे x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, आप ध्यान से देखो 1 प्लस 1 करोगे कितना बनाएगा, 2, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, माइनस s की वैल्यू 1 रखोगे, 1 माइनस 1 0, 0 पावर 4 0 बनाएगा, मतलब कितना मिलने वाला, 16 मिलने वाला। आप मुझे तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 16 को काट देगा, ऐसी वैल्यू 2 रखेंगे ना आगे अगर दो ऑप्शन हुए। आप मुझे तो 6 16 को काटेगा नहीं, ना 9 कटेगा, ना 12 काटेगा। ऑप्शन नंबर बी ही ऐसा है जो 16 को भी काट देगा और 0 को भी काट देगा। अगर हमें दो ऑप्शन मिलते तो हम x की वैल्यू 2 रख के चेक कर लेते। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि यदि ये नंबर दे रखा है, आप मुझे तो बराबर 8 इंटू 10 की पावर x प्लस 8 इंटू 10 की पावर y प्लस 8 इंटू 10 की पावर z है। तो x बाई z पूर्ण संख्या है, आपको बताना ये है कि x प्लस y प्लस z का मान होगा। आप ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। अगर मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ, इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 3 4 5, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8 लाख प्लस में लिख सकता हूँ 800 प्लस में लिख सकता हूँ 80। बात तो बराबर ही लिखा है, जो नंबर आपको दिया गया वही तो लिखा है। अब मुझे तो 8 लाख को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 इंटू 10 की पावर 5। अगर थोड़ा सोचोगे, 800 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 इंटू 10 की पावर 2, 80 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 इंटू 10 की पावर 1। यहाँ देखो 5 जो है वो किसकी वैल्यू दिखा रहा है, x की। 2 जो है ये किसकी वैल्यू दिखा रहा है, y की। और जो 1 है ये किसकी वैल्यू दिखा रहा है, z की। आपको कह रहा है कि x प्लस y प्लस z की वैल्यू चाहिए। अब मुझे तो 5 प्लस 2 प्लस 1 करोगे, 5 2 7 1 8 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि यदि aq बराबर 1 प्लस 7, 3q बराबर 1 प्लस 7 प्लस b, 4q बराबर 1 प्लस 7 प्लस c, जहां एबीसी विभिन्न धनात्मक पूर्णांक है, a प्लस b प्लस c का मान है। आपको दिया गया aq बराबर जो है 1 प्लस 7। इसका मतलब a की वैल्यू यहाँ क्या आ सकती है, 1 प्लस 7 होता क्या, बेसिकली 8 होता है। इसका मतलब a की वैल्यू जो होगी, देखो 2 का क्यू करने पर 8 होता है। इसका मतलब a की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 2 आई।
कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ऐसे ही मैं कहता हूँ 3 का क्यूब बराबर क्या दे रखा, 1 + 7 + b। 3 का क्यूब होता कितना, आप कहोगे 27। यहाँ देखो 7 1 8, b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जो 27 बना दे, आप कहोगे b की वैल्यू होनी चाहिए 19, क्योंकि 19 और 8 27 होता है, b की वैल्यू निकल आई। देखो ऐसे 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, बराबर दे रखा 1 + 7 + c। अब देखो 7 1 8, 8 में मैं ऐसा क्या जोड़ूंगा कि 64 बना देगा, आप कहोगे 56 होगा, c की वैल्यू कितनी होगी 56। आप कहोगे a + b + c की वैल्यू चाहिए, आप कहोगे a + b + c की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे बहुत ध्यान से, a बराबर 2, b बराबर 19 और c बराबर 56। 19 2 21, 21 और 56 करोगे 77 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि x की पावर 4 + x² + 1 का गुणनखंड है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। x की पावर 4 x² + 1 के जो गुणनखंड होते हैं वो दो होते हैं। कहने का मतलब वो क्या होते हैं, x² + x + 1, ये गुणनखंड ये हो गया। एक गुणनखंड और होता है x² - x + 1, यही दो गुणनखंड होते हैं। जब भी x की पावर 4 + x² + 1 आए तो आपको ये दिखना चाहिए x² + x + 1 कोष्टक में x² - x + 1, इसके दो गुणनखंड होते हैं। अब देखो कौन सा गुणनखंड मिल रहा है, आप कहोगे बहुत ध्यान से, आप कहोगे ये वाला मिल रहा है x² - x + 1। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, अगर आपको ये कंडीशन ध्यान है ना तो सवाल आसानी से उड़ा दोगे। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि संख्या n को 2 गुना करके उसमें 22 को जोड़ा जाता है, इस परिणाम को 2 से भाग करके फिर उसमें से वास्तविक संख्या n को घटाया जाता है, अंतिम परिणाम है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जैसा कह रहा है ना बस वैसे ही करना है। यदि संख्या n को 2 गुना करके, 2 गुना करना मतलब 2n, फिर क्या कह रहा है 22 को जोड़ा जाता है, 22 को जोड़ दो। अब क्या कह रहा है, इस परिणाम को 2 से भाग दिया जाता है, अब 2 से भाग दे दो, फिर उसमें से वास्तविक संख्या n को घटाया जाता है, मतलब कि इसमें से वास्तविक संख्या n को घटाया जाता है। तब बताना ये है कि परिणाम क्या होगा, अंतिम परिणाम। कुछ नहीं, बहुत आसान, 2n + y। अब देखो 2 इधर जाएगा क्या बना देगा, माइनस का 2n अपॉन क्या आएगा 2 आएगा। देखो माइनस का 2n प्लस का 2n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, y/2 बचेगा। बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि यदि 1957 - a9 बराबर 18 b8 तक अंकों a और b का योग है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, आपके सामने नंबर दे रखा 1957 में घटाना ये है a9 बराबर जो आने वाला है वो कितना बनने वाला 18 b और 8। आपको बताना ये है कि a + b की वैल्यू क्या होगी, दोनों का योग। आप कहोगे देखो 7 में से 9 जाएगा, नहीं एक कैरी लोगे, 17 में से 9 जाएगा 8। अब जो यहाँ बचने वाला यहाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। आप कहोगे 4 बचेगा, अब देखना ध्यान से, यहाँ 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर मुझे कैरी लेना पड़ेगा, क्योंकि जब कैरी लोगे तभी तो 18 बचने वाला है। इसका मतलब अगर आप कैरी लोगे, इसका मतलब एक ही जो वैल्यू होगी वो 4 से बड़ी होगी, तभी तो कैरी लोगे। लेट से मैं मानता हूँ कि एक की वैल्यू 5 है, एक की वैल्यू 5 है। आप मुझे बताओ बहुत ध्यान से, 9 में से जब 4 जाएगा मतलब एक कैरी लोगे 14 हो जाएगा, 14 में से जब 5 जाएगा यहाँ कितना बचेगा 9, 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा। अगर एक ही वैल्यू मैंने 4 से बड़ी ली तो कैरी लोगे सभी तो बचेगा, 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा। आप देखो एक ही वैल्यू क्या होगी 5 और बी की वैल्यू कितनी होगी 9, 9 और 5 करोगे कितना आएगा 14 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप कहोगे 5 ना लेकर एक ही वैल्यू में 6 लेता तो 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। तब भी देखो 6 और 8 कितना बना देगा 14 बना देगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आप एक ही वैल्यू कुछ भी लोगे हमेशा जो आंसर आएगा वो 14 ही आने वाला है, अगर आप इस कंडीशन को फॉलो करते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन आपको पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।